हेलो विवर्स, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड थॉट। चक्रा हीलिंग कार्ड से देखेंगे। क्राउन चक्रा, ओके। बैलेंस, ओके। मेमोरीज ऑफ लव, करंट एनर्जी एंड थॉट इतने अच्छे हैं। सॉलिट्यूड, ओके। ओ, स्टैंड योर ग्राउंड, इमोशनल विड्रॉल, ट्रंच, ट्रच, यूनिवर्स, और बॉटम में है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये रखे मैंने कार्ड आप लोगों के सामने। सबसे पहले मेरे पास कार्ड आया क्राउन चक्रा, यानी कि हाई उसका हर्मिट। सबसे पहले हर्मिट का कार्ड आया। करंट एनर्जी में अगर हर्मिट का कार्ड सबसे पहले आ जाए तो ये समझ लो कि एक शैतान साधु बनने के रास्ते पे है। एक इंसान, ऐसा इंसान जिसने दो बहुत बुरे कर्म किए, लेकिन वो आज की डेट में उसे कोई नहीं कह रहा। सब ने उसे धीरे धीरे छोड़ दिया। उसके सच्चा प्यार करने वाले लोगों ने उससे दूरियां बना ली और वो अकेला रह गया। और जब वो अकेला रह गया तो उसको याद आ रहा है आप लोगों के साथ बिताया हुआ वक्त, जो सच्चे लोग हैं। उसके बाद हमारे पास आया ये वाला कार्ड जो कि है बैलेंस, जस्टिस। हर्मिट के बाद सीधा जस्टिस का कार्ड। इट मीन्स गलत कर्म किए हैं, यूनिवर्स ने उसको, उसकी अंतरात्मा को झंझोरा है। एंजल्स ने उसको बताया है कि तुम गलत हो। उसकी अंतरात्मा जाग रही है। क्राउन चक्र ओपन होने का मतलब है एक इंसान जो गर्त की ज़िंदगी जी रहा था, जो गलत पे गलत करता चला जा रहा था, जिसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना गंदा हूँ, मैं इतनी गंदी हूँ, वो इंसान सुधरना शुरू हो गया। क्यों? कोई बाहर का इंसान अब नहीं बोल रहा, अब अंतरात्मा बोलती है। अब अंतरात्मा बद्दुआएं देती है। अब अंतरात्मा कोसती है कि तूने इस शरीर से कितने मिसयूज़ किए, तूने अपनी ज़बान से कितने लोगों को गलत वर्ड बोले, कितने झूठ बोले, तू कितनी ज़िंदगियों के साथ खेली, तू कितनी ज़िंदगियों के साथ खेला। ये जब अंतरात्मा बोलती, अब देखो कोई सामने वाला बोल रहा होता है तो हम अपने कान बंद कर लेंगे, फ़ोन कट कर देंगे या उठ के चले जाएंगे। लेकिन जब अंधेरे कमरे में आप अकेले और आपकी अंतरात्मा चिकार चिकार के आपको परेशान करती है ना, तो आपके पास सुधरने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं। फिर तो कोई थर्ड रास्ता है ही नहीं। फिर सुननी ही सुननी पड़ेगी। और ये पता कब होता है? जब हमारे गलत कर्म ख़त्म होने वाले होते हैं। यूनिवर्स कह देता है कि बस आज से ये बच्चा सुधरेगा, आज से ये बच्चा सही रास्ते पे चलेगा, इसको अब गलत रास्ते पे नहीं जाना। एंजल्स पकड़ लेती हैं उसे। नो, ठीक और गलत की पहचान कोई बाहर वाला नहीं समझाता, अपना दिल, अपनी आत्मा समझाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, एक लेडी है, वो मैरिड है, लेकिन वो आज तक किसी और आदमी के साथ थी, किसी और के हस्बैंड के साथ थी। एकदम से उसके मन में थॉट आएंगे, नहीं मैंने बहुत गलत कर लिया, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत धोखे दे लिए, अब नहीं, अब मुझे नहीं करना, क्योंकि सामने वाला भी मुझे धोखा ही दे रहा है। वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ रहा, मुझे यूज़ कर रहा है और मैं यूज़ होने के लिए जाती हूँ और इस बीच में मेरे हस्बैंड के लिए मैं धोखा कर रही हूँ। किसी ने कुछ नहीं बोला, उस लेडी की अंतरात्मा उसे बोल रही है। ऐसे ही कोई जेंट्स है, अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा है, किसी और की वाइफ के फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है या किसी और की वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है और अपनी फैमिली को धोखा दे रहा है, अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, तो अब उसकी अंतरात्मा जाग रही है कि नहीं, मेरी वाइफ ही मेरी है, वो किसी और की वाइफ है और उसकी ही रहेगी। मुझे अब उसके पीछे नहीं भागना, मुझे अब उसके पीछे नहीं जाना, क्योंकि ऊपर जाके एक एक कर्म का हिसाब होना है। एक एक कर्म का हिसाब होना है।
अब आप ये लोग सोचो ना, जब एक भगवान ने एक छोटी सी चींटी बनाई, जब भगवान उसकी सांसों का हिसाब किताब रख सकता है, हमारी सांसों का हिसाब किताब रख सकता है, हमारे थॉट्स का भी हिसाब किताब होता है। हमने ये एक शब्द किसी के लिए निकाला, वो 7 यूनिवर्स में घूमता और दोबारा जुबान मुंह के अंदर वो वर्ड नहीं जाता। तो कर्म कैसे ख़त्म हो जाएंगे? कर्म ख़त्म नहीं होंगे। यही आज की रीडिंग का मेन मुद्दा ही यही है कि जो भी इंसान गलत रास्ते पे चल रहा था, चाहे लड़की थी चाहे लड़का था, वो अब ठीक रास्ते पे चलने के लिए शुरुआत कर रहा है। अगर ये इंसान सिंगल है तो आपके प्यार की बातें उसको बड़ी याद आ रही हैं। अगर उसने 10 जगह रिलेशनशिप बनाई तो 10 जगह में उसको 6 नंबर, एक होता है फैमिली का नंबर भी होता है 6 नंबर, मतलब कि शादीशुदा लाइफ। शादीशुदा अगर आप उनकी वाइफ और वो आपके हस्बैंड आपसे दूर हैं, तो यकीन मानिए आपके हस्बैंड इस समय आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद कर रहे हैं। अगर ये आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो इसको आपसे अच्छा इंसान नहीं मिला, इसको सिर्फ आपसे बिताया हुआ लम्हा याद आ रहा है। जस्टिस आपको देना है। ये जस्टिस का कार्ड आ गया हमारे सामने, ट्रंच का, कि ये इंसान अब इंसाफ आपके साथ करना चाहता है। उसके बाद हमारे पास आ गया, ये देखा दोनों, आज सारे कार्ड एक दूसरे के साथ मिलते हुए आ गए, सारे ही कार्ड, जबकि इतने कार्ड है मैं खुद हैरान रह गई। कर्मों का हिसाब किताब मैंने बोला ना, तो ये सामने देख लो, उस इंसान ने अपनी अंतर आत्मा को पढ़ना शुरू कर दिया। और आप भी, ये इंसान जब खड़ा होगा ना, तो वो आप लोगों के साथ के लिए खड़ा होगा। अगर ये आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड है ना, अब इन्होंने आपके साथ के लिए खड़े होना है। अपनी फैमिली से इन्होंने बात करनी है कि मुझे वो उसी से शादी करनी है, चाहे आप लोग मानो या ना मानो। फिर हमारे पास कार्ड आया आप लोगों के सामने, इमोशनल विड्रॉल। इस समय ये इंसान रो रहा है। जब भी आप के सामने ये पिक्चर आई, ये वीडियो आई, उस समय करंट एनर्जी, करंट थॉट ये है कि ये इंसान आपको याद करके रोया है। बिल्कुल टूट चुका है ये इंसान, अपने कर्मों से थक चुका है, अपनी बेईमानियों से थक चुका है, अपने झूठ से थक चुका है, हर तरफ से थक चुका है ये इंसान। यूनिवर्स ये सब कर रहा है और इसे सुधार रहा है। मटेरियल एंड, ये देखो आगे हमारे पास कार्ड है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सब कुछ इंसान अब इसके पास आ रहा है। ये स्पिरिचुअल भी बन रहा है, अपने काम पे भी फोकस कर रहा है, और इसकी ज़िंदगी में ये सक्सेस भी अचीव कर रहा है। और जिस दिन ये पूरी तरह से सुधर जाएगा, जैसे ही मैंने बोला 0808 आया, तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग भी यूनिवर्स की मर्जी से ही हुई है, जो आप लोग देख रहे हो, जिसके पास ये रीडिंग पहुंची है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि मैंने बहुत गलत कर्म कर लिए, अब मुझे सुधर के अपने पर्सन की लाइफ में दोबारा वापस जाना है। अब मुझे धोखाधड़ी नहीं करनी, अब मुझे छल कपट नहीं करने, अब मुझे गलत चीज़ें नहीं करनी। ये इस इंसान के थॉट हैं। और अभी मैं ले रही हूँ टैरो से सबसे पहला कार्ड, द वर्ल्ड। देख लो मेमोरीज आपके साथ, जो समय आपके साथ बिताया हुआ वही याद आ रहा है। क्राउन चक्रा के ऊपर ये पहला कार्ड आया। दूसरा कार्ड हमारा आया है ये वाला, बैलेंस का, इसे कहते हैं टेम्परेंस का कार्ड भी कहते हैं। एस ऑफ वैंड, नई शुरुआत करनी है, अपने रिश्ते को हील करना है। सेम टू सेम कार्ड आएंगे, ये मुझे पहले से ही पता होता है। दूसरा कार्ड हमारा ये कौन सा, एक मिनट, मटेरियल एंड हार्वेस्ट, यही कार्ड मैंने उठाया था। और ये देख लो डेविल का कार्ड रिवर्स में, सुधरना है, सुधरना है अब इस इंसान को। ये रिवर्स में आया तो मैं रिवर्स में ही रखूँगी। आज तक बहुत गलत कर्म कर लिए, अब सुधरना है, अब सुधर के जाना है मुझे अपने पर्सन के पास। फिर हमारे पास आया जस्टिस का कार्ड, थर्ड पार्टी में से निकलना है, अपने गलत विचारों में से निकलना है, अपने आप को सुधारना है। भाग रहा है ये इंसान, खुद से भाग रहा है, अब किसी और से नहीं भाग रहा। सॉलिट्यूड, 5 ऑफ सोर्ड्स, अकेलापन रह गया। देख रहे हो पिक्चर और देख रहे हो कार्ड,
सेम टू सेम कार्ड, दोनों कार्डों का एक ही मतलब। स्टैंड योर ग्राउंड, द हैंग्ड, द हेरोफेंट। शादी करनी है, मैंने बोला था लड़ेगा ये इंसान, अब ये खड़ा होगा आपके लिए। मुझे उस पर्सन से शादी करनी है। और जिसने मेरी ये रीडिंग पीछे नहीं देखी, देखना जब मैंने ये कार्ड उठाया था मैंने क्या बोला था, वही कार्ड आ गया। उसके बाद है इमोशनल विड्रॉल, वाह, 6 ऑफ कॉइन, अकेलापन, इमोशनल विड्रॉल। और ये देखिए ये टैरो भी इतने प्यारे हैं कि सेम पिक्चर आ गई। एक एक लम्हा याद आ रहा है, कैसे वफादारी निभाई थी सामने वाले ने सच्चा प्यार करके। उसके बाद मेरे पास आ गया यूनिवर्स का कार्ड। ओ माय गुडनेस, देखो द सन का कार्ड, सेम टू सेम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। देखिए जब मैं एक डेक खोलती हूँ उसके बाद मैं जब दूसरा डेक खोलती हूँ, आप लोग अगर मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आप खुद देखते हो कि अगर मैं 4 डेक खोलती हूँ तो मेरे चारों डेक में से हर एक कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए दूसरे डेक में से भी सेम कार्ड आता है। ये देख लो, द सन का कार्ड। और आपके सामने कितनी सी जगह में मैंने ये कार्ड रखे हैं, ये देख लो। सो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू एंजल्स। ये देखिए सेम कार्ड कि ये इंसान को बैलेंस बनाना है अपने स्पिरिचुअलिटी में भी, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है इसके पास, और मटेरियल जो भी इसकी ख्वाहिशें हैं वो सब पूरी होनी है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, अगले 6 से 10 महीने के अंदर अंदर ये इंसान सक्सेस अचीव करके आपके पास आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे इंस्टा के पेज पे आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को और बेल बटन को दबा देना। और फेसबुक पे मैं जो रीडिंग करती हूँ वहाँ मैं आप लोगों के पर्सन का नाम भी लेती हूँ, तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, और अपने पर्सन के नाम सुनने हो तो वहाँ चले जाओ आप लोग। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर।